चलिए, सो विल कंटिन्यू। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिमूवल। लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो फैक्टर्स की रेफरेंस हमने निकाल ली थी। सो फैक्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो विल कंटिन्यू करते हैं उनके आगे। सो विल कंटिन्यू विद द फैक्टर्स। कंटिन्यू करते हैं उसके आगे फैक्टर्स। फैक्टर्स के आगे बात करनी है टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। अब क्या है टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर वो देखते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। So next of the point of reference is types of trickling filter. So types of trickling filters. Now these trickling filters are broadly classified into two. Trickling filters को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है. So next of the point of discussion is types of trickling filter. So first point says trickling filters are broadly classified into two. First point says rate trickling filter, standard rate trickling filter. Second is high rate trickling filter. दोनों का नाम पढ़ के दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? Just by referring the name of these two trickling filters, what difference between the two can be referred? एक स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, एक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है. जस्ट फ्रॉम द नेम व्हाट डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी एनालाइज्ड. जैसे डाइजेस्टर की क्लासिफिकेशन थी वैसे ट्रिकलिंग फिल्टर की क्लासिफिकेशन है कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. तो हम नाम से बता सकते हैं इन दोनों का पढ़ के कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हेंस दे आर टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. अभी पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिमूवल कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है. अभी पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिमूवल को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है. फिर हमने हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे डेवलप कर लिया. देन हाउ कम वी हैव मैनेज्ड टू इंक्रीज द रेट. इस बात को समझने के लिए टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वी हैव इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होती है स्टैंडर्ड रेट से. रीजन बीइंग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को बढ़ा दिया. अभी थोड़ी देर पहले हम ये बोल के आए हैं कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता. वी कैन नॉट रेगुलेट हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. रीजन बीइंग वी कैन नॉट रेगुलेट द डिस्चार्ज कमिंग इनटू द प्लांट. यहां तक कि ऐसे हमने कर रखी है. फिर हमने हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को कैसे बढ़ाया है? तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मतलब होता है डिस्चार्ज. तो जो डिस्चार्ज प्लांट में आ रहा है उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अस. तो उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते. बट स्टिल वी हैव मैनेज्ड टू इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. तब भी हमने हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को बढ़ा दिया. कैसे बढ़ा दिया? बाय एडिंग मोर वाटर इनटू द ओरिजिनल वाटर. बाय एडिंग मोर वाटर इनटू द ओरिजिनल वाटर. तो जैसे ही हमने और पानी ओरिजिनल पानी में मिला दिया हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ गई. और अभी भी जो ओरिजिनल पानी प्लांट में आ रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. इसका मतलब सारी बात आके रुक गई इस और पानी के ऊपर. वी हैव टू ब्रिंग दिस फर्दर वाटर फॉर्म. इसकी कोई इशू नहीं है हमें. क्यों इशू नहीं है? जिस पानी को ट्रीट करके हम डिस्पोज करते हैं, द वाटर व्हिच इज बीइंग ट्रीटेड बाय अस एंड इज बीइंग डिस्पोज्ड, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग दैट वाटर वी विल कलेक्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर एंड ऐड इट इन आवर ट्रीटमेंट प्लांट. तो जिस पानी की ट्रीटमेंट करके हम उसको डिस्पोज करते हैं उसमें से कुछ पानी को उठा के हम दोबारा मिला देते हैं अपने ओरिजिनल पानी के अंदर. एंड बाय डूइंग सो वी मैनेज टू इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है. रीजन बीइंग तब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी. But we managed to increase the hydraulic loading rate by adding more quantity of water in the original water. And from where to bring this more quantity of water? इसका कोई इशू नहीं है. क्यों इशू नहीं है? जिस पानी को हम ट्रीट करके डिस्पोज करते हैं उसमें से कुछ पानी हम दोबारा ओरिजिनल पानी में मिला देते हैं. इस फिल्टर में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होती है स्टैंडर्ड रेट से क्योंकि उसको हमने बढ़ाया. कैसे? बाय एडिंग मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द ओरिजिनल वाटर. अब कैसे इस पानी को मिलाते हैं वो भी आगे देखेंगे. दैट वी सी. पर अभी के लिए आपको एक जानकारी दे दी कंसेप्चुअल लेवल पे. बेसिक डिस्कशन इज बीइंग डन दैट हाउ कम हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज इंक्रीज्ड. क्लियर अभी तक की कहानी? वेट करना है इसके लिए कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. तो अभी तक जो भी डिस्कशन मैंने करी थी व्हाटएवर डिस्कशंस वी हैव डन अप टिल नाउ वाज वैलिड फॉर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. अभी तक जो भी डिस्कशन हो रही थी वो सारी की सारी वैलिड थी स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए. अब हम बात कर रहे हैं इसके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की. सो व्हाटएवर डिस्कशंस वी हैव डन अप टिल नाउ वाज वैलिड फॉर स्टैंडर्ड रेट. पिछले वाली पूरे 1 घंटे में जो भी बात करी वो इसी के लिए करी थी. अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है. तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. क्या होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर? सो इट इज द टाइप ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर rate of removal due to its as there is no provision of recirculation
as there is no provision of recirculation in it. यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं होता रिसर्कुलेशन का। तो अब देख जो भी बात हमने करी वो सारी की सारी वैलिड थी स्टैंडर्ड रेट टेक्निक फिल्टर के लिए। एक छोटी सी चीज छूटी हुई है उसको कवर कर लेते हैं। क्या चीज छूटी हुई है? ऑपरेशनल ट्रबल्स ऑफ, ऑपरेशनल ट्रबल्स बोल दो, प्रॉब्लम्स बोल दो, ऑपरेशन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैंडर्ड रेट टेक्निक फिल्टर। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव आएगा सीधा, इसलिए इसको हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट डायरेक्टली। सो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैंडर्ड रेट टेक्निक फिल्टर, कौन कौन से ऑपरेशन प्रॉब्लम है? पहला ऑपरेशन प्रॉब्लम, द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन प्रॉब्लम इज फ्लाई न्यूसेंस। The first of the operational problem found in standard rate tracking filter is known as fly nuisance. अब क्या है fly nuisance को समझने की कोशिश कर रहा हूं। What is fly nuisance? We know our trickling filter is open to the atmosphere. हमें पता है हमारा trickling filter open to the atmosphere है। तो trickling filter में से waste water pass करती है, is open to the atmosphere. So it is open to the atmosphere. Waste water pass कर रही है trickling filter में से, it is open to the atmosphere. अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब waste water pass करती है trickling filter में से, ये जो waste water है इसमें nutrients होते हैं insects के। तो this waste water consists nutrients of the insects. तो टाइम के साथ इस फिल्टर मीडियम के ऊपर इंसेक्ट ग्रो कर जाते हैं। सो बाय द टाइम ओवर द फिल्टर मीडियम इंसेक्ट ग्रोस। अब इंसेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। दीस इंसेक्ट्स ले देयर एग्स, टेक्निकली नोन एज लार्वे। ये इंसेक्ट्स अपने एग ले करते हैं, व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज लार्वे। एंड दिस एग्स ऑफ द इंसेक्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लाइज। ये जो एग्स है इंसेक्ट्स के, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्लाइज के लिए। इसका मतलब टाइम के साथ धीरे-धीरे पूरे फिल्टर मीडियम के ऊपर फ्लाइज ग्रो कर जाती है। इट मींस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द एंटायर फिल्टर मीडियम इज फ्लडेड विद द फ्लाइज। पूरे फिल्टर मीडियम के ऊपर आपको फ्लाइज मिलेंगी। और फिल्टर मीडियम पीछे दिखाया था मैंने आपको, वो 2-3 पिक्चर शेयर करी थी। अब अगर इमेजिन करके देखना पूरे फिल्टर मीडियम के ऊपर फ्लाइज घूम रही है। हम वेस्ट वाटर अप्लाई करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वी अप्लाई द वेस्ट वाटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पूरे फिल्टर मीडियम के ऊपर फ्लाइज है, वेस्ट वाटर जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अपने साथ फ्लाइज को ले जाएगा मीडियम के अंदर। अगर ये अपने साथ फ्लाइज को ले जाएगा मीडियम के अंदर, कमेंट ऑपरेशन में क्या फर्क पड़ा? अगर फ्लाइज भी पानी के साथ चली गई फिल्टर मीडियम के अंदर, व्हाट इज द इफेक्ट ओवर द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर? वॉइस शो हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? सर साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है तो रिफ्रेश करो एक बार। अगर साउंड रिपीट हो रहा है आपका, रिफ्रेश करो। अगर वॉइड्स के अंदर इंसेक्ट चले गए, इट विल लीड टू द चोकिंग ऑफ द वॉइड्स। इससे रेट ऑफ रिमूवल रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है रजनी, द रेट ऑफ रिमूवल विल रिड्यूस। जो भी पीछे करके आए हो, तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्लाई न्यूसेंस इन द फिल्टर मीडियम। तो रेट ऑफ रिमूवल रिड्यूस होना हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब बताओ ये प्रॉब्लम हाई रेट ट्रीटिंग फिल्टर में क्यों नहीं मिलती? अभी बताओ ये प्रॉब्लम हाई रेट ट्रीटिंग फिल्टर में क्यों नहीं मिलती? Why this problem is not observed in high rate trickling filter? Why this problem is not observed in high rate trickling filter? ये स्टैंडर्ड रेट पे क्यों मिलती है? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन करने से डिस्चार्ज बढ़ जाती है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन करने से डिस्चार्ज बढ़ जाती है। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। इससे फर्क ये पड़ता है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है किसके पास? इंसेक्ट के साथ। तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है इंसेक्ट के पास मीडियम के ऊपर रिटेन करने की। So since in high rate trickling filter rate of removal is more, opportunity is not available with the insects to report over the filter medium or to remain over the filter medium. इसका मतलब फिल्टर मीडियम के ऊपर इंसेक्ट्स नहीं मिलते। अगर फिल्टर मीडियम के ऊपर इंसेक्ट्स नहीं मिलते, उनके लार्वे भी नहीं मिलते। लार्वे नहीं मिलते, इसका मतलब आपको फ्लाइज भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब रियल टर्म्स में ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड रेट में क्यों पाई जाती है? इसका मतलब रियल टर्म्स में ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड रेट में क्यों पाई जाती है? इसलिए पाई जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट के अंदर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम है। तो रियल प्रॉब्लम लाइज इन दिस इस लोअर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम नहीं होती, यानी डिस्चार्ज कम नहीं होता, आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलती स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? क्लियर सारे पॉइंट्स? चलिए, नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन प्रॉब्लम इज ओडर प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज ओडर प्रॉब्लम। ये तो पीछे करके आए थे भैया। ओडर प्रॉब्लम कब मिलती है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर? व्हेन वी यूज स्प्रे नोजल और व्हेन वी यूज रोटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओडर प्रॉब्लम कब मिलती है स्टैंडर्ड रेट में? व्हेन वी यूज रोटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन वी यूज स्प्रे नोजल। तो व्हेन वी यूज स्प्रे नोजल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओडर प्रॉब्लम परसिस्ट। रीजन क्या था इसका? व्हाट वाज द रीजन? वेस्ट वाटर हमेशा फ्रेश नहीं रह पा रहा था। इंटरमिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन थी वेस्ट वाटर की। दो नोजल के बीच में वेस्ट वाटर कंटीन्यूअसली अप्लाई नहीं हो रहा था, इसीलिए उसकी पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रही थी, इसलिए ओडर प्रॉब्लम आ रही थी। पर अगर यही चीज हम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में देखें, इफ आई रेफर द सेम पॉइंट इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, अगर आपने वहां पे स्प्रे नोजल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज भी कर लिया, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है। रीजन बीइंग सेम, क्योंकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है। सिंस हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज मोर, इवन इफ स्प्रे नोजल मेथड इज यूज्ड, अगर आपने स्प्रे नोजल मेथड भी यूज किया, क्योंकि डिस्चार्ज ज्यादा है, वेस्ट वाटर कंटीन्यूअसली पास हो जाता है दो नोजल के बीच में भी, इसीलिए वहां पे वेस्ट वाटर कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेश रहता है। कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेश रहता है, ओडर प्रॉब्लम कम मिलती है। हेंस ओडर प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। इसका मतलब स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ये प्रॉब्लम भी क्यों पाई गई? स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ये प्रॉब्लम भी क्यों पाई गई?
क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है, कम है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज लेस, एंड दिस प्रॉब्लम इज आल्सो लिंक्ड विद द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। क्लियर इज? नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉन्डिंग प्रॉब्लम। Next of the problem is ponding problem. Next of the problem is termed as ponding problem. Ponding problem का मतलब क्या होता है? Ponding means accumulation. Ponding means to accumulate. Ponding का मतलब होता है पानी का जमा हो जाना. So पानी का जमा हो जाना. So accumulation of the water is to be referred. So ponding problem. चलिए अभी बताओ, टाइम के साथ with time algae and fungi grows in the voids of the filter medium. तो टाइम के साथ algae और fungi grow कर जाती है in the voids of the filter medium. अगर एल्गी और फंगई ग्रो कर जाती है फिल्टर मीडियम के वॉइड्स के अंदर, इट विल लीड टू द चोकिंग ऑफ द वॉइड्स। अगर वॉइड्स चोक कर जाएंगे, इफ द वॉइड्स विल चोक, विल द वाटर बी एबल टू पास थ्रू इट? क्या पानी इसमें से पास कर पाएगा? अगर फिल्टर मीडियम के वॉइड्स चोक कर जाएंगे, क्या पानी इसमें से पास कर पाएगा? इट विल लीड टू द पॉन्डिंग ऑफ द वाटर अबव द मीडियम सरफेस। पानी जमा हो जाएगा मीडियम सरफेस के ऊपर। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं पॉन्डिंग प्रॉब्लम और फ्लडिंग प्रॉब्लम। तो अगर टाइम के साथ एल्गी और फंगई ग्रो कर गई वॉइड्स में, वॉइड्स चोक हो जाएंगे, पानी जमा हो जाएगा फिल्टर मीडियम के ऊपर, टेक्निकली बोलते हैं पॉन्डिंग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हमें हाई रेट ट्रीटिंग फिल्टर में नहीं मिलती। You don't observe this problem in high rate trickling filter. Reason being what? वहां पर भी एल्गी और फंगी ग्रो करती है, पर ये प्रॉब्लम वहां पे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? We don't find this problem there. Why? एल्गी और फंगी वहां पर ग्रो करती है, पर ये प्रॉब्लम नहीं मिलती। रीजन बीइंग वहां पे डिस्चार्ज ज्यादा है। अगर डिस्चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब टर्बुलेंस ज्यादा है। टर्बुलेंस ज्यादा है, इसका मतलब एल्गी और फंगी रिमूव हो जाती है वॉइड्स में से। एल्गी एंड फंगी गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द वॉइड्स। Hence this problem is not observed in high rate trickling filter. Bottom line of the entire story, ये सारी प्रॉब्लम हमें स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्यों मिलती है? Bottom line of the entire story, why we observe this problem in standard rate trickling filter? Because of lower hydraulic loading rate. क्योंकि hydraulic loading rate क्या है वहां पे, कम है। अब कोई सा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी कहानी में से? Any point to be referred from this or anyone? रिपीट करना है कोई पॉइंट्स में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। So it means we are done with the entire discussion of standard rate trickling filter. पीछे मैकेनिज्म भी था, ये एक पॉइंट छूटा हुआ था स्टैंडर्ड रेट का, दैट इज ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब हमारे पास बचे हुए हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सो नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर टू बी रेफर्ड इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें रेट ऑफ रिमूवल क्या होती है? ज्यादा होती है। रेट ऑफ रिमूवल इज कंपैरेटिवली मोर। क्यों ज्यादा होती है उसका रीजन भी आपको बता दिया, दैट रीजन इज आल्सो डिस्कस्ड। मेंशन कर देता हूं उस पॉइंट को मैं। दीस आर द टाइप ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। So these are the type of trickling filter. These are the type of trickling filter in which the rate of removal then standard rate trickling filter. Standard rate trickling filter, due to its higher hydraulic loading rate, due to its higher hydraulic loading rate, higher hydraulic loading rate, higher hydraulic loading rate, कैसे अचीव करी? which is achieved by recirculating, which is achieved by recirculating a part of sewage effluent, a part of sewage effluent, a part of sewage effluent back into the medium, back into the medium, back into the medium, either in single stage or in multiple stage, back into the medium, either in single stage or in multiple stage, or in multiple stage, according to which these are classified as, according to which these are classified as, first single stage, these are classified as single stage high rate trickling filter and multiple stage high rate trickling filter and multiple stage high rate trickling filter, multiple stage high rate trickling filter respectively। तो वो चीज तुमने मेंशन कर दी है, दैट आई मेंशन है। चलिए अब देखते हैं पूरी कहानी क्या है। विल रेफर द एंटायर स्टोरी। सो अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, अब हम बात कर रहे हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होता है स्टैंडर्ड रेट से, ये तो आपको पीछे बता दिया। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें हम रिसर्कुलेशन करते हैं कुछ एफ्लुएंट की।
कैसे करते हैं रीसर्कुलेशन, वो भी देख लेंगे। ये रीसर्कुलेशन हम सिंगल स्टेज में भी कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेज में भी कर सकते हैं। रीसर्कुलेशन कैन बी डन आइदर इन सिंगल स्टेज और इन मल्टीपल स्टेज, और उसी के हिसाब से इसका नाम भी पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ये नॉमेनक्लेचर इज बीइंग गिवन टू अस। तो सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर यानी रीसर्कुलेशन एक स्टेज में हुई, मल्टीपल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर इसका मतलब रीसर्कुलेशन मल्टीपल स्टेज में हुई। अब इस बात को समझने के लिए मैं दोनों ट्रिकलिंग फिल्टर आपको बना के दिखा रहा हूं। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम शोइंग बोथ द ट्रिकलिंग फिल्टर हियर। अब दोनों ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहले उठाते हैं सिंगल स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर। तो सिंगल स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर क्या क्या है इसके अंदर? पीएससी, देन वी हैव ट्रिकलिंग फिल्टर, then we have trickling filter, then we have SST, then we have SST. So this is single stage trickling filter. तो पहले हमने बात करी सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पहले हमने बात करी सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब कैसे ऑपरेट करता है उसकी कहानी देखते हैं। हाउ इट ऑपरेट्स दैट विल डिस्कस। ओरिजिनल डिस्चार्ज Q0, ओरिजिनल BOD S0, दिस इज अवर PST, दिस इज अवर ट्रिकलिंग फिल्टर, दिस इज अवर SST। जितना डिस्चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही डिस्चार्ज बाहर जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। एफ्लुएंट BOD इज S, तो एफ्लुएंट BOD S है। अब सबसे पहली बार रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज हम ऐड कराते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज इज बीइंग एडेड बाय S। तो सबसे पहली बार हमने रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज को ऐड कराया। तो हमने रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज को ऐड कराया QR। ये ऐड कराने के बाद विद द हेल्प ऑफ द चैनल हमने चैनल को बंद कर दिया। तो चैनल इज क्लोज्ड, तो चैनल इज क्लोज्ड, चैनल बंद किया। तो Q0 आ रही थी कम्युनिटी से, तो Q0 डिस्चार्ज वाज कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी। QR डिस्चार्ज को हमने भेज दिया। सो QR डिस्चार्ज इज सेंट बाय अस। तो टोटल कितनी डिस्चार्ज गई ट्रिकलिंग फिल्टर में? Q0 कम्युनिटी से आ रही थी, QR हमने फीड करी इसके अंदर, तो टोटल डिस्चार्ज कितनी हो गई? Q0 प्लस QR। टोटल डिस्चार्ज कितनी एंटर करी? Q0 प्लस QR। टोटल डिस्चार्ज कितनी लीव करेगी? Q0 प्लस QR। SSC में कितनी जाएगी? सेम Q0 प्लस QR। SSC से बाहर कितनी आएगी? Q0 प्लस QR। हमने QR को क्या कर दिया? रीसर्कुलेट कर दिया। तो QR अब सिस्टम का पार्ट है। QR इज पार्ट ऑफ सिस्टम, ये कंटिन्यूअसली रीसर्कुलेट हो रही है। और डिस्पोज कितनी हो रही है? हाउ मच ऑफ द डिस्चार्ज गेटिंग डिस्पोज्ड ऑफ इज Q0। तो जितनी एंटर कर रही थी उतनी ही डिस्पोज हो रही है, और ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अस। पर व्हाट वी हैव मैनेज्ड टू इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। हमने हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ा दी। अब डिस्चार्ज Q0 नहीं, अब डिस्चार्ज कितनी हो गई है? Q0 प्लस QR हो गई है, क्योंकि हमने रीसर्कुलेशन एक ही स्टेज में करी। इसका नाम क्या रखा? सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। Since this recirculation is done only in one stage, the name comes single stage high rate trickling filter. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any point to be referred from this now? रिपीट करना कोई पॉइंट इसमें से? चलिए आगे बढ़ते हैं। So next of the point of reference is two stage high rate trickling filter. अब यहाँ पे रिसर्कुलेशन होती है टू स्टेज के अंदर। ये पहला लिखा था, दिस वाज सिंगल स्टेज। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टेज का एग्जांपल। तो टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब ये कैसे काम करता है टू स्टेज? चेक करो। तो वी हैव PSC, वी हैव ट्रिकलिंग फिल्टर, वी हैव IST, वी हैव PSC ऑफ सेकंड स्टेज, वी हैव SST। तो दिस इज टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अभी टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, कैसे ऑपरेट करती है चेक करो। हाउ इट ऑपरेट्स, चेक अगेन। डिस्चार्ज एंटरिंग इनटू द प्लांट इज Q0, BOD is S0, this is PST, this is trickling filter of first stage, this is intermediate sedimentation tank, this is trickling filter of second stage, this is SST। इतना ही डिस्चार्ज बाहर जा रहा है। एफ्लुएंट की BOD है S। अभी डिस्कस किया पीछे हमने, सबसे पहली बार रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज हमें ऐड कराते हैं। तो सबसे पहली बार रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज को हमने ऐड कराया, चैनल को क्लोज कर दिया। टोटल कितना डिस्चार्ज गया ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर पहली स्टेज में? टोटल कितना डिस्चार्ज गया ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर पहली स्टेज में? और द टोटल डिस्चार्ज गोइंग इनटू द ट्रिकलिंग फिल्टर इन फर्स्ट स्टेज इट इज इक्वल टू Q0 प्लस QR। ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर कितना निकला? Q0 प्लस QR। IST में कितना गया? Q0 प्लस QR। IST से बाहर कितना आया? Q0 प्लस QR। QR को हमने रीसर्कुलेट कर दिया कंटिन्यूअसली। अब QR हमारे सिस्टम का पार्ट है। सेकंड स्टेज में कितना गया? Q0। तो सेकंड स्टेज में क्या Q0? सेकंड स्टेज में भी सबसे पहले हमने रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज को खुद ऐड कराया। सेकंड स्टेज में भी सबसे पहले रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज को हमने खुद ऐड कराया। टोटल डिस्चार्ज कितनी हो गई सेकंड स्टेज में? Q0 प्लस QR। ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर कितनी निकली? Q0 प्लस QR। SSC में कितनी एंटर हुई? Q0 प्लस QR। बाहर कितनी निकली? Q0 प्लस QR। QR को हमने रीसर्कुलेट कर दिया। डिस्पोज कितनी हो रही है? Q0। तो जितनी सीवेज एंटर कर रही थी उतनी ही डिस्पोज हो रही है, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हमने ट्रिकलिंग फिल्टर की रेट ऑफ रिमूवल बढ़ा दी है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। कैसे बढ़ाई? बाय रीसर्कुलेटिंग अ पार्ट ऑफ द एफ्लुएंट बैक इनटू द मीडियम आइदर इन सिंगल स्टेज और इन मल्टीपल स्टेज। हमने रीसर्कुलेशन करके रेट ऑफ रिमूवल को बढ़ा दिया सिंगल स्टेज में या मल्टीपल स्टेज में। क्योंकि यहाँ पे हम रीसर्कुलेशन कर रहे हैं दो स्टेज में, इसका नाम रखा टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? ऐड क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर? अभी तो बताया पीछे रेट बढ़ाने के लिए ऐड कर रहे हैं। पीछे कहानी क्या करके आए हो? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की रेट ज्यादा होती है क्योंकि
इसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा होती है। पूरी कहानी खत्म हो गई, अब आगे पूछ लो क्यों ऐड कर रहे हैं। क्लियर है स्टोरी अभी तक? अब कंपेयर करते हैं सारे टिकलिंग फिल्टर्स के अंदर। नाउ विल कंपेयर ऑल द टिकलिंग फिल्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो कंपैरिजन आप खुद बताओगे। यू विल कंपेयर ऑल दीज प्रॉपर्टीज, आप इन सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करोगे। सो वॉल्यूम वी, कंपैरिजन के लिए वॉल्यूम वी बाय 2। हमारे पास है स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर में कोई रिसर्कुलेशन नहीं होती। इन स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर देयर इज नो रिसर्कुलेशन। तो हम इन तीनों टिकलिंग फिल्टर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज पीएससी, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज टिकलिंग फिल्टर, दिस इज एसएसटी, डिस्चार्ज इज क्यू नॉट, बीओडी इज एस। इसका वॉल्यूम भी वी है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने बेस सेम रखा हुआ है। अब कंपेयर करो सारे टिकलिंग फिल्टर्स को। पहला, फर्स्ट कंपैरिजन इज इन बिटवीन स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर एंड सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। पहला कंपैरिजन है स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर में और सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर में। ये बताओ कि इन दोनों में किस में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होगी? इन दोनों में किस में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होगी? इन दोनों में किस में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होगी, सिंगल स्टेज में या स्टैंडर्ड रेट में? इन सिंगल स्टेज और इन स्टैंडर्ड रेट। बाइंग सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर में रेट ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिमूवल कंट्रोल करती है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। कितनी है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट यहाँ पे? इन सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर व्हाट इज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट? क्यू नॉट प्लस क्यू आर। इन स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर व्हाट इज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट? इट इज ओनली क्यू नॉट। तो इन दोनों में से किसकी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है? सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर की। इसीलिए सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा होगी देन स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर है। दिस इज स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट? माइक्रोब्स कहां से आ गए मनी? कोई माइक्रोब्स ऐड नहीं करिए इसके अंदर, डिस्चार्ज बढ़ाई बस हमने। ये अपनी अलग थ्योरी चला रहा है, माइक्रोब्स ऐड कर दी हमने रिसर्कुलेशन से। रिसर्कुलेशन का एम है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को बढ़ाना ताकि रेट ऑफ रिमूवल बढ़ जाए। नाउ कंपेयर स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर विद टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। अब कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर को इस टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर से। किसकी रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा है? हुज रेट ऑफ रिमूवल इज मोर? किसकी रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा है, सिंगल स्टेज की या टू स्टेज की? हुज रेट ऑफ रिमूवल इज मोर, सिंगल स्टेज और टू स्टेज? व्हाई टू स्टेज? क्योंकि टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है। इन टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज मोर। क्लियर यहां तक की कहानी? तो अभी तक हमने कंपेयर किया कि स्टैंडर्ड रेट की रेट ऑफ रिमूवल सिंगल स्टेज और टू स्टेज दोनों से कम होती है क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसको कुछ? नाउ कंपेयर द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर विद टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। अब मुझे कंपेयर करके बताओ रेट ऑफ रिमूवल सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर की और टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर की। इन दोनों में से रेट ऑफ रिमूवल किसकी ज्यादा होगी, सिंगल स्टेज की या टू स्टेज की? Where rate of removal will come out to be more, in single stage or in two stage? रेट ऑफ रिमूवल को कौन कंट्रोल करता है? रेट ऑफ रिमूवल को कौन कंट्रोल करता है? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। तो कहां पर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है? वेयर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज मोर, इन सिंगल स्टेज और टू स्टेज? टू स्टेज में ज्यादा है। टू स्टेज में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितनी है? टू स्टेज में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितनी है? टू स्टेज में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितनी है? इट इज क्यू नॉट प्लस क्यू आर। और सिंगल स्टेज में कितनी है? देयर ऑल्सो इट इज क्यू नॉट प्लस क्यू आर। तो दोनों में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट सेम है। तो सिंगल स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर की रेट ऑफ रिमूवल टू स्टेज हाई रेट टिकलिंग फिल्टर के बराबर ही होती है। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सिंगल स्टेज इज इक्वल टू दैट ऑफ टू स्टेज एंड मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड रेट। इन दोनों की स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा होती है पर इन दोनों की आपस में बराबर होती है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर? चलिए ये दो पॉइंट तो हो गए हमारे। अब बताओ किसमें ऑपरेशन प्रॉब्लम्स मिलेंगी, स्टैंडर्ड रेट में या हाई रेट में? वेयर ऑपरेशन प्रॉब्लम्स विल बी ऑब्जर्व्ड, इन स्टैंडर्ड रेट और इन हाई रेट? इन स्टैंडर्ड रेट और इन हाई रेट? इन स्टैंडर्ड रेट और इन हाई रेट कहां पर ऑपरेशन प्रॉब्लम्स मिलेंगी? अभी करके आए पीछे हम। स्टैंडर्ड रेट में मिलेंगी। क्यों स्टैंडर्ड रेट में मिलेंगी? क्योंकि वहां पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है, कम है। बिकॉज देयर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज लेस, इसलिए हमें ऑपरेशन प्रॉब्लम सिर्फ कहां मिलेंगी, स्टैंडर्ड रेट के अंदर मिलेंगी। क्लियर है बात? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। नाउ विल टॉक अबाउट एफिशिएंसी। बात कर ली रेट की, बात कर ली हमने ऑपरेशन प्रॉब्लम्स की, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब है कौन से ट्रिकलिंग फिल्टर में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हटेगा।
एफिशिएंसी का मतलब है कौन से ट्रिकलिंग फिल्टर में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हटेगा। अब सवाल यह है इस ऑर्गेनिक मैटर को हटा कौन रहा है, उसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को हटा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहां बैठा था। ऑर्गेनिक मैटर को हटा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहां बैठा है। ऑर्गेनिक मैटर को हटा रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहां बैठा था, बायोमास लेयर पे बैठा हुआ था। बायोमास लेयर वाज प्रेजेंट ओवर द मीडिया पार्टिकल। और ऑर्गेनिक मैटर कहां थी, और ऑर्गेनिक मैटर कहां पर थी, वेयर ऑर्गेनिक मैटर वाज प्रेजेंट। ऑर्गेनिक मैटर कहां पे थी, वेस्ट वाटर के अंदर थी। इसमें से कौन सी चीज रुकी हुई थी, कौन सी चीज चल रही है। इसमें से कौन सी चीज रुकी हुई है, कौन सी चीज चल रही है। वेस्ट वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेशनरी है। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा डिकम्पोज कब करेगा। अब डिकम्पोजिशन के एक्सटेंट की बात चल रही है। पहला पॉइंट जितने ज्यादा टाइम के लिए दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे उतना ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा। मोर इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, मोर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो दोनों में जितना ज्यादा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब ये टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट किस पर डिपेंडेंट है। एक जना रुका हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टेशनरी, ऑर्गेनिक मैटर इज रनिंग। तो दोनों का टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट हो गया पानी की वेलोसिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा पानी की वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उतना कम टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। जितनी ज्यादा पानी की वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उतना कम टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। उतना ही कम टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उतनी ही कम क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी। दूसरा फैक्टर, एफिशिएंसी आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू। दोनों जितनी बार मिलेंगे उतनी बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा। तो दोनों जितनी बार मिलेंगे उतनी बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एफिशिएंसी विल डिपेंड अपॉन टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, एफिशिएंसी विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसको अप्लाई करते हैं। नाउ विल अप्लाई दिस। अप्लाई करो। आउट ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर whose efficiency is more. Out of standard rate trickling filter and high rate trickling filter whose efficiency is more. Out of standard rate trickling filter and high rate trickling filter whose efficiency is more. हाई रेट की ज्यादा है। अभी जो पीछे थ्योरी बताइए उसको अप्लाई करके बताइए पूरा। स्टैंडर्ड रेट और सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। दोनों में किसमें टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है। आउट ऑफ स्टैंडर्ड रेट एंड सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वेयर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर। स्टैंडर्ड रेट में टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिमूवल, क्योंकि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है, कम है। तो स्टैंडर्ड रेट में क्योंकि डिस्चार्ज कम है, वेलोसिटी कम निकल के आएगी, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा मिलेगा। तो इस पॉइंट के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इस पॉइंट के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेट की ज्यादा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट की। कितनी बार स्टैंडर्ड रेट में ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आया, कितनी बार स्टैंडर्ड रेट में ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट में आया। ऑर्गेनिक मैटर था वेस्ट वाटर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, दोनों कितनी बार कॉन्टेक्ट में आए, एक बार। सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हो रही है रीसर्कुलेशन, तो कितनी बार ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेक्ट में आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कितनी बार ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेक्ट में आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, एन नंबर ऑफ टाइम्स। रीसर्कुलेशन कंटिन्यूअस है, दो बार ही नहीं हुई है सिर्फ। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू एस्टैब्लिश्ड। तो इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी ज्यादा। दोनों फैक्टर जोड़ के बताओ, दोनों फैक्टर जोड़ के बताओ किसकी एफिशिएंसी ज्यादा आई। इफ आई क्लब बोथ द फैक्टर्स whose efficiency is more, स्टैंडर्ड रेट और सिंगल स्टेज हाई रेट कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो वी कैन नॉट कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट विद सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो दोनों की एफिशिएंसी में कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ टू। क्लियर है चीज, रिपीट करना है किसी के लिए, एनी पॉइंट टू रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, compare the efficiency of standard rate trickling filter, compare the efficiency of standard rate trickling filter with two stage high rate trickling filter, compare the efficiency of standard rate trickling filter with two stage high rate trickling filter। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी को कंपेयर करो टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी से। whose efficiency is more, स्टैंडर्ड रेट की या टू स्टेज की, स्टैंडर्ड रेट की या टू स्टेज की, टू स्टेज की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है टू स्टेज, why efficiency of two stage is more। किसमें टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, वेयर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर। इन दोनों में से किसमें टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेट में या टू स्टेज में, वेयर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर। जहां पर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम होगी उसमें टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा। तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड रेट के अंदर। तो इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, स्टैंडर्ड रेट की ज्यादा। अब ये बताओ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कहां ज्यादा है, वेयर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर मोर।
where number of contacts are more. In two stage number of contacts are more than that of standard rate. तो इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा? इस फैक्टर के बिहाफ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा? टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी ज्यादा. दोनों को जोड़ें, whose efficiency will be more? अगर दोनों को जोड़ें, whose efficiency will be more? नहीं बताया जा सकता. तो दोनों केसेस को जोड़ के बताओ, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ. दोनों केसेस बताए मैंने भी आपको, उसको जोड़ के बताओ व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीसर्कुलेशन करने से दोनों बातों में चेंज आया. पहला किसमें चेंज आया? रीसर्कुलेशन करने से. रीसर्कुलेशन करने से पहली बात किसमें चेंज आई? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया या कम हो गया? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गई या कम हो गई? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई. तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. पर नंबर ऑफ कांटेक्ट क्या कर गए? पर नंबर ऑफ कांटेक्ट क्या कर गए? इंक्रीज हो गए. तो एफिशिएंसी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. तो एक फैक्टर एफिशिएंसी को घटा रहा है, एक फैक्टर एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है. तो आप थ्योरेटिकली नहीं बता पाओगे किसका इफेक्ट ज्यादा है, किसका इफेक्ट कम है. इसलिए रीसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं बताया जा सकता. और ये हमारा एम भी नहीं था. हमारा एम रीसर्कुलेशन करने का क्या था? व्हाट वाज आवर एम फॉर रीसर्कुलेशन? व्हाट वाज आवर एम ऑफ रीसर्कुलेशन? टू इंक्रीज रेट ऑफ रिमूवल, नॉट टू इंक्रीज एफिशिएंसी. हमें एफिशिएंसी नहीं बढ़ानी थी रीसर्कुलेशन करके, हमें रेट ऑफ रिमूवल को बढ़ाना था. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज विद टू स्टेज. अब इन दोनों की एफिशिएंसी बताओ. कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज विद टू स्टेज. whose efficiency is more? सिंगल स्टेज और टू स्टेज. सिंगल स्टेज की ज्यादा होती है, टू स्टेज की ज्यादा होती है. क्यों टू स्टेज की ज्यादा होती है? किसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है? where time of contact is more? where time of contact is more? टू स्टेज में ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट. इतने एग्जांपल बता दिए तब भी पता नहीं कहां ध्यान है. टाइम ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. किसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा है? वेयर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज मोर. दोनों में सेम है, इसलिए टाइम ऑफ कांटेक्ट दोनों में सेम है. पर किसमें नंबर ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है? पर किसमें नंबर ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है? टू स्टेज में ज्यादा है, इसलिए किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? हेंस एफिशिएंसी ऑफ टू स्टेज इज मोर देन सिंगल स्टेज. क्लियर है पूरी कहानी? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी को भी इसमें से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. क्लियर है? रिपीट करना है कोई पॉइंट? सो वी आर डन विद द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर. जो अलग अलग टाइप के ट्रिकलिंग फिल्टर उन्हें कंपैरिजन कर लिया. इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या? दोनों की एफिशिएंसी क्या है? अलग अलग. दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग कैलकुलेट करें. किन दोनों की एफिशिएंसी? किन दोनों की एफिशिएंसी की बात कर रहे हो? स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट. ऑब्वियसली हर यूनिट की एफिशिएंसी अलग अलग कैलकुलेट होती है. हर एक यूनिट की एफिशिएंसी अलग अलग ही कैलकुलेट होती है, एक साथ थोड़ी कैलकुलेट होती है दोनों की. क्लियर है आधा की कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी स्टेप टू बी रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन? चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की. नाउ विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है वो तो बता दिया. अब कितने तरह के हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हैं उसकी बात करते हैं. कहने का मतलब है रीसर्कुलेशन करने के कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस टू कैरी आउट द रीसर्कुलेशन. अब उसके एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है टाइप्स ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. अब कितने तरह के हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हमारे पास उसके एनालिसिस करते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. So first type of high rate trickling filter is biofilters. First type of high rate trickling filter is termed as biofilters. अब क्या होते हैं biofilters? So this is PST, this is trickling filter, this is SST. So what is biofilter? That becomes the point of discussion now. ये हमारा point of discussion है. तो थोड़ा सा ही फर्क होता है सब में. अब क्या फर्क है वो आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. So this is termed as, इसको बोला जाता है, this is termed as biofilter. So first type of high rate trickling filter. This is Q naught, S naught, this is Q naught, this is S, this is QR, and this is Q naught plus QR. The first type of high rate trickling filter is termed as biofilter. The next type of high rate trickling filter
is termed as XLO filters. The next type of high rate trickling filter is termed as XLO filter. अब इसमें क्या करते हैं, उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं. What we do in XLO filter that can be referred separately. तो एक बार सबकी रेफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस आप खुद ही बता दोगे. यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस ऑन योर ओन कि सब में क्या फर्क है. So this is PST, this is trickling filter, this is SST. The next type of high rate trickling filter is termed as XLO filter, and the last type of high rate trickling filter is termed as arrow filter. The last type of high rate trickling filter is termed as arrow filter. Now what is arrow filter? This is PST, trickling filter, SST. So last type of trickling filter is termed as arrow filter. PST, this is trickling filter, this is SST. So SST से उठाया, रिसर्कुलेट कर दिया ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, रिसर्कुलेटेड बैक इनटू द ट्रिकलिंग फिल्टर. चलो मैंने तीनों आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिए. अब कंसेप्चुअली मेरे को ये बताओ कि तीनों में फर्क क्या है. व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीस टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर बीइंग रेफर्ड हियर. तो बायो फिल्टर है, एक्सएलओ फिल्टर है और पीछे एरो फिल्टर है. तो इन तीनों ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या फर्क निकल के आता है? रिसर्कुलेशन की पोजीशन. रिसर्कुलेशन की पोजीशन क्या मतलब है? रिसर्कुलेशन की पोजीशन, इन तीनों फिल्टर्स में फर्क क्या निकल के आ रहा है? इन तीनों फिल्टर्स में फर्क बस ये निकल के आ रहा है कि आप सीवेज के जो एफ्लुएंट है उसकी रिसर्कुलेशन कहां से करा रहे हो, वेयर यू आर कैरिंग आउट द रिसर्कुलेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. तो अगर मैं ट्रिकलिंग फिल्टर के एफ्लुएंट को रिसर्कुलेट करके लेके जाऊं पीएससी के अंदर, कहने का मतलब है ट्रिकलिंग फिल्टर की जो बायोमास है उसको आपने कहां हटवाया, पीएससी में हटवाया या एसएसटी में हटवाया? ट्रिकलिंग फिल्टर में डीकंपोजिशन के बाद बायोमास बनी, फिर स्लॉगिंग हुई, उस स्लॉग्ड बायोमास को हमने कहां रिमूव कराया? पीएससी में. दिस इज टर्म्ड एज बायोफिल्टर. एक्सएलओ फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर में जो बायोमास बना उसको हमने कहीं सेटल नहीं कराया, ना पीएसटी में ना एसएसटी में. उसको हमने कहीं सेटल नहीं कराया, ना पीएसटी में और ना एसएसटी में, डायरेक्टली भेज दिया वापस ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर. दिस इज टर्म्ड एज एक्सएलओ फिल्टर. और अगर ट्रिकलिंग फिल्टर की बायोमास को हमने सेटल कराया एसएसटी में और फिर रिसर्कुलेट किया, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एरो फिल्टर. अब खुद ही बता दो, तीनों में से सबसे ज्यादा क्लीनिंग हमें किसमें करनी पड़ेगी? तीनों में से सबसे ज्यादा क्लीनिंग हमें किसमें करनी पड़ेगी? बायो में, एक्सएलओ में या एरो में? तीनों में से सबसे ज्यादा क्लीनिंग हमें किसमें करनी पड़ेगी? बायो में, एक्सएलओ में या एरो में? क्यों? क्योंकि एक्सएलओ फिल्टर में क्या किया आपने? एक्सएलओ फिल्टर में आपने बिना बायोमास को हटाए हुए दोबारा ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज दिया, तो बायोमास आके वॉइड्स को क्या कर देगी? चोक कर देगी. तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ चोकिंग इन एक्सएलओ फिल्टर विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ द बायो फिल्टर एंड एरो फिल्टर. ये पूरी स्टोरी. भी करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो टाइप्स ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी देख लिए हमने. अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन डाटा की. सो नाउ वी टॉक अबाउट डिजाइन डाटा ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर. अब डिजाइन डाटा की बात करते हैं. सो डिजाइन डाटा ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइन डाटा ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर. तो जिस डाटा की मदद से आप डिजाइनिंग करोगे ट्रिकलिंग फिल्टर की, डिजाइन डाटा ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइन डाटा. क्या क्या है? पैरामीटर. सो फर्स्ट इज पैरामीटर. ये सारी चीज याद होनी चाहिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव यू शुड नो ईच एंड ऑल ऑफ दिस पैरामीटर. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइन डाटा. सो पैरामीटर, देन वी हैव स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, देन वी हैव हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. अब पैरामीटर कौन सा है? पहला, फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. हाइड्रोलिक लोडिंग रेट मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, 1 to 4. This is 10 to 40. This is including recirculation. Next of the parameter is organic loading rate, kg per meter cube per day. So kg per meter cube per day. Standard rate trickling filter 0.11 से लेके 0.37. High rate trickling filter 0.37 से लेके 1.85. This is excluding recirculation. Values vary भी कर सकती हैं. Values can vary also. Next is depth. Depth in meters. So depth in meters. So 1.5 to 3 meter. This is 1 to 2 meter. Next is recirculation ratio. So recirculation ratio R, QR by Q naught. 0 कोई recirculation नहीं होती इसके अंदर. So there is no recirculation. यहाँ recirculation होती है 1 to 4.
तो आपको डिजाइन डेटा दिया हुआ है. So with the help of this design data you can design the trickling filter. अब इस डिजाइन डेटा से आप ट्रिकलिंग फिल्टर को कैसे डिजाइन करोगे becomes the next point of discussion. Therefore the first parameter hydraulic loading rate. Hydraulic loading rate का बेसिक मतलब क्या होता है? What is the basic meaning of hydraulic loading rate? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मतलब होता है किस रेट से पानी टैंक में जा रहा है. इसको हमने डिस्चार्ज बोल दिया था. तो अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट डिस्चार्ज है, अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट डिस्चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इफ हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज डिस्चार्ज, इट्स यूनिट शुड बी व्हाट? इसकी यूनिट होनी चाहिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. इसकी यूनिट होनी चाहिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. पर यूनिट क्या लिखा हुआ है इसका? इसका यूनिट होना चाहिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. पर अभी क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इसका मतलब आप हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की मदद से क्या निकाल सकते हो? इसका मतलब आप हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की मदद से क्या निकाल सकते हो? अरे वेलोसिटी तो ये है ही, इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूं? एरिया निकाल सकता हूं. हमेशा कौन सा एरिया मिलता है हमें? हमेशा कौन सा एरिया मिलता है हमें? विच एरिया डू वी ऑब्टेन? हमेशा एरिया मिलती है परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एरिया मिलती है. ट्रिकलिंग फिल्टर में पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ट्रिकलिंग फिल्टर में पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो कौन सा एरिया मिलेगा हमें? तो कौन सा एरिया मिल जाएगा हमें? प्लेन एरिया मिल जाएगा हमें. विल गेट प्लेन एरिया. तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में तो कोई इशू नहीं है एरिया निकालने के लिए. कैसे? विल से प्लेन एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. आपको ध्यान रखना पड़ेगा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो आपको हाइड्रोलिक लोडिंग रेट दे रखी है, इट मे बी इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, इट मे बी एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जो आपको वैल्यू दे रखी है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, इट मे बी इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, इट मे बी एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. अगर आपको हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन दे रखी है, तो आप रिसर्कुलेशन को कंसीडर करोगे. तो विल से डिस्चार्ज गोइंग इन ट्रिकलिंग फिल्टर विल बी Q0 प्लस QR डिवाइड बाय हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. पर अगर आपको सवाल में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन दे रखी है, आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे. तो यू विल से एरिया विल बी इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज डिवाइड बाय हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. तो आपको कैसे एरिया निकालना है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, वो डिपेंड कर जाता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की वैल्यू के ऊपर, वेदर इट इज इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग. दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मुझे प्लान एरिया पता है, व्हाट कैन बी फाउंड? अगर मुझे प्लान एरिया पता है, व्हाट कैन बी फाउंड? प्लान एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4. यहां से हम डायमीटर निकाल सकते हैं. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द डाया ऑफ द टैंक. तो डायमीटर निकल के आ गई टैंक की. विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग रेट यू कैन कैलकुलेट द डाया ऑफ द टैंक. ये तो पहली रेफरेंस निकल के आई. अगली रेफरेंस है हमारी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की. अगली रेफरेंस है हमारी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होती है? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का मतलब है किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर हमारे प्लांट में जा रहा है. रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग इन द प्लांट. इसके यूनिट क्या होने चाहिए? व्हाट शुड द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का यूनिट क्या होना चाहिए? वेट पर यूनिट टाइम. सो वेट पर यूनिट टाइम होना चाहिए. पर लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? पर लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? वेट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. यानी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की मदद से क्या निकाल सकते हो आप? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की मदद से क्या निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम निकाल सकते हो. कैसे? स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में तो डायरेक्ट कहानी है, दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. फिर से ध्यान क्या रखना है? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ध्यान रखना है. अगर आपको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन दी हुई, तो आप ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू द यूनिट इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन लिखोगे. तो डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. पर अगर आपको सवाल में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन दी हुई है, तो आप भी वॉल्यूम निकालते हुए ऑर्गेनिक मैटर को एक्सक्लूड कर दोगे जो रिसर्कुलेशन से नहीं आ रहा. सो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन. फिर से दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा. आंसर यू विल गेट टू बी सेम. उसमें कोई चेंज नहीं है. तो आपको ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा जो पैरामीटर है वो इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन है या एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन है. वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, क्या निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक. इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा यू कैन डिजाइन द ट्रिकलिंग फिल्टर. आप इस डेटा की मदद से ट्रिकलिंग फिल्टर को डिजाइन कर सकते हो. इट मींस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर वी हैव डिस्कस. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के, वो सारे बता दिए. इसकी वर्किंग क्या होती है, कितने टाइप्स के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, ऑपरेशनल ट्रबल्स क्या होती हैं, डिजाइन पैरामीटर क्या होता है, हाउ टू डिजाइन दिस ट्रिकलिंग फिल्टर, कैसे ट्रिकलिंग फिल्टर को डिजाइन करते हैं. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर पूरी स्टोरी? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का मतलब होता है द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग इन द टैंक. किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर टैंक में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. क्यू आर इंटू एस होगा सर. क्यू आर इंटू एस.
QR into S. So QR into S. So QR into S. How to calculate the efficiency? अभी करेंगे, आगे खत्म थोड़ी हुआ है, आगे क्यों भागना पड़ता है, वो टाइम हो गया इसलिए मैं लिख नहीं रहा, टाइम लगेगा उसको बताने में। अभी एफिशिएंसी डिस्कस थोड़ी करी हमने। ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन फॉर एवरेज डिस्चार्ज। हाँ, ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन फॉर एवरेज डिस्चार्ज। ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन होता है एवरेज डिस्चार्ज के लिए। और कोई पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? So first of the option available for biological treatment is known as trickling filter. ये पहला ऑप्शन था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हमारा। We are only left with efficiency. लास्ट पॉइंट छूटा हुआ है इसका, इसकी एफिशिएंसी। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन विल एक्ट लाइक, अरे डिजाइनिंग के लिए रिसर्कुलेशन एक्सक्लूड करिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिसर्कुलेशन नहीं कर रहे उसके अंदर। फॉर डिजाइनिंग the parameter which is given to you is excluding recirculation. It does not mean we are not doing recirculation. हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, रिसर्कुलेशन तो होगी उसके अंदर, पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको पैरामीटर के अंदर रिसर्कुलेशन का इफेक्ट नहीं दिया उसने, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस यही है उसका। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में एक्सक्लूड कर दिया रिसर्कुलेशन को डिजाइनिंग के लिए, इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिकली रिसर्कुलेशन नहीं हो रही, प्रैक्टिकली भी रिसर्कुलेशन हो रही है उसके अंदर। प्रैक्टिकली इट इज आल्सो अंडरगोइंग रिसर्कुलेशन। क्लियर? तो एक पॉइंट छूटा हुआ इसके अंदर, ओनली वन पॉइंट इज लेफ्ट, इज दी एफिशिएंसी। वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। कल नहीं, ये क्लास आपकी परसों, कल तो वो है मैराथन है। मैराथन में कहां तक हो गया था हमारा? अप टिल विच पॉइंट वी हैव कवर्ड? कंसोलिडेशन कहां तक कर लिया था? डिस्कस दी स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। सो आइसोक्रोन्स कर लिए थे, तरजागी थ्योरी करनी थी हमें। चलिए, तरजागी थ्योरी करनी है, कल खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, कोशिश करेंगे खत्म करने की, नहीं होगी तो आगे स्पेशल क्लास ले लेंगे। चलिए, तो वन डायमेंशन कंसोलिडेशन कल 11:30 PM को क्लास शेड्यूल है सॉइल की। कहाँ है क्लास शेड्यूल सॉइल की? कल 8 बजे क्लास है आपके, लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, लिंक आई शेयर इन द ग्रुप। 8 से 11 क्लास है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।